एआई के बहुत सारे यूजेस हैं और हम तो टॉप पे ऐप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर एआई काम कर रही होती है और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। हमारा प्रोफाइल क्रिएट कर रही होती है। वो जान रही होती है कि हमारे प्रेफरेंसेस क्या, हम क्या चाहते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। आइए आज इसके बारे में बात करें, क्योंकि एआई के होने वाले डिसीजन से हमारी प्राइवेसी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो एआई से बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एआई क्या कोई भी ऐप आपके प्रोफाइल को देख रही है, आपके बिहेवियर को देख रही है। फूड ऐप देख रही है आप किस टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं, आप कौन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करते हैं। एयरलाइन ऐप देख रही है आप कौन सी एयरलाइन पे ज़्यादा ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, कौन सी सीट आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बिहेवियर्स देख रही है, सिग्नल्स देख रही है आपके काम के, सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करके कैटेगरीज बना रही है और आपको उन कैटेगरीज में डाल रही है। एक कॉमन एग्जाम्पल जो उसका है वो ये भी है कि जब आप कहीं लोन अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग होती है, आपका क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है, आपकी पिछली कुछ महीने की, कभी 6 महीने की और कुछ लोग 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स का ब्यौरा लिया जाता है। आजकल बहुत सारे लोग ये एआई से कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एआई पे छोड़ रहे हैं। एआई ने जो डिसाइड कर लिया वही फाइनल डिसीजन है। इससे आपके एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकते हैं। क्यों? आपको खाने की रिकमेंडेशन मिल रही है, आपके चॉइस का क्रेडिट कार्ड या पेमेंट मेथड सबसे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी चॉइस की एयरलाइन के टिकट्स पे आपको बेटर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। आप गए, आपने देखा, आपको ऊपर ऊपर अपनी एयरलाइंस अपने चॉइस का खाना दिख गया, आपने भी फटाफट ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको टाइम नहीं लगा। आपकी भी डिसीजन मेकिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ। और जो ऐप आपसे ऑर्डर ले रही है और एआई को यूज करके आपसे ऑर्डर ले रही है, उनकी तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव हुई हुई है। प्रोफाइलिंग से डिसीजंस चेंज होते हैं और जिस कैटेगरी में आप हैं उस हिसाब से आपको आउटकम मिलता है। आपके रिस्क स्कोर्स डिफाइन हो रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग रहा है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसे होता है, बहुत सारे फिनटेक हैं, आपका वो लेंगे आपसे पैन नंबर, एआई बेस्ड आपका प्रोफाइल बनाएंगे और बैकएंड पे सब लेंडर्स को वो प्रोफाइल भेज देंगे कि ये आदमी है और इसको इतने पैसे चाहिए। कुछ फिनटेक के जो लेंडर्स हैं वो पूरा फाइनेंस करते हैं, कुछ फिनटेक के लेंडर्स भी पूरा फाइनेंस नहीं कर पाते, तो वो 2-3 लेंडर्स से थोड़े थोड़े पैसे लेके आपको टोटल दे देते हैं। सबके अपने अपने एआई क्राइटेरिया हैं। आपको पर्सनलाइज्ड प्रायोरिटाइज्ड सर्विस मिल रही है, लेकिन एआई के थ्रू। बट क्या वो एक्चुअली पर्सनलाइज्ड है? वहां दिक्कत आती है, क्योंकि ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। अगर डिसीजन मेकिंग उसने करी तो दिक्कत आती है, खास करके उन लोगों को जिनकी एलिजिबिलिटी में कुछ थोड़ा बहुत पैरामीटर ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। एआई के गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रोफाइल्स कैसे यूज किए जा रहे हैं? क्या जो आउटकम आ रहे हैं वो फेयर है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थोड़ी सी लेट थी, रिजेक्टेड, आउटराइटली रिजेक्टेड? क्या आपने अज्यूम कर लिया कि ये बंदा पैसे वापस नहीं करेगा? क्या ये क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट थी, या किसी ने देखा? जवाबदारी किसकी है? जवाबदारी तो ऑर्गेनाइजेशन की है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मिसयूज हो रही है, मिसयूज में हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक से इंटरप्रेट भी नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी उस कंपनी की है जिसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और वो ध्यान देते हुए इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलिंग ठीक से, ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन ठीक से इंटरप्रेट की जाए और आप ओवरसाइट करें। और मैं एक ऐसे फिनटेक को जानता हूँ जिन्होंने इन चीज़ों की डिटेल निकाली, एआई के थ्रू 2 मिनट में आउटपुट मिल गया। एआई ने कहा ये सेफ नहीं है। उन्होंने कहा जो गैप्स हैं एक बार कस्टमर से बात कर लेते हैं। कस्टमर से बात की, गैप बहुत छोटे छोटे थे, कस्टमर ने गैप रिजॉल्व किए, गैप से रेजोल्यूशन के एविडेंस दिए, उनको लोन सैंक्शन हो गया। डिसीजन किसका? आपका। एआई का क्या? रिकमेंडेशंस। डिसीजन मेकिंग एआई पे मत छोड़िए। ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्यों कैटेगराइज किया गया था, क्या इंफॉर्मेशन यूज की गई थी, प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया गया, इसको रिव्यू कैसे किया गया था, इसको चैलेंज कैसे किया गया। प्रोफाइलिंग थोड़ी सी जिम्मेवारी से होनी जरूरी है, इसीलिए मैनुअल ओवरसाइट भी जरूरी है। क्या एक्सेप्टेबल यूज केसेस हैं वो डिफाइन कीजिए, आउटकम्स को मॉनिटर कीजिए, अपनी मैनुअल ओवरसाइट से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको रिव्यू कीजिए और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन कीजिए।
कौन जिम्मेवार है, कौन कह रहा है मैं एआई के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, क्यों ट्रस्ट कर रहा है एआई पे, डॉक्यूमेंट करे। क्यों वो ये मान रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट आगे पीछे होने का मतलब है हमें कस्टमर रिजेक्ट करना। की टेकअवेज, प्रोफाइल से डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इसलिए एआई को ध्यान से इस्तेमाल करें। वो पर्सनलाइज करेगी, क्लासिफाई करेगी, लेकिन प्रोफाइल क्रिएट कराने के बाद उसको जिम्मेवारी से हैंडल करें। गवर्नेंस से विश्वास बनता है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है और आपकी कंपनी की है, एआई या एआई के टूल की नहीं है, चाहे वो आपने खुद बनाया चाहे आपने बाहर से आउटसोर्स किया। एआई की प्रोफाइलिंग पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक करना, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना। धन्यवाद।